पुत्र मोह में अंधे हो चुके नितिन गडकरी जी को सही गलत कुछ फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। कभी बीजेपी के सबसे चहेते सबसे अच्छे नेता माने जाने वाले नितिन गडकरी जी आजकल पागलों जैसी हरकतें करने लगे हैं और अंट-शंट फैसले ले रहे हैं आजकल। पहले E20 लाए और अब इसके बाद E85 और E100 भी लाने की बातें कर रहे हैं। मतलब इनके मन में जो भी आ रहा है वही कर रहे हैं। एक तरफ ये अपनी मनमानी कर रहे हैं और दूसरे तरफ जनता में इनके खिलाफ़ भारी आक्रोश है, लेकिन इनको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लोग हर दिन E20 से आने वाली दिक्कतों से परेशान हो चुके हैं और ये बातें कहीं ना कहीं सच भी हैं कि इस E20 से प्रॉब्लम तो आ रही है। कहीं किसी का माइलेज कम हो रहा है तो कहीं किसी के इंजन में दिक्कत हो रही है। जनता लगातार विरोध कर रही है, लेकिन ये महाशय हैं कि मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि E85 से नुकसान हो रहा है। इतना सब होने के बाद अगर कोई व्यक्ति इनके खिलाफ़ बोल दे तो उसके खिलाफ़ मानहानि का केस करने की धमकी देते हैं। वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अगर कोई बात झूठ बोलने से डिफेमेशन केस होती है। हाँ, आपने जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकते हैं। पहली बात, आप झूठ बोल रहे हैं। आप लोग को बताना चाहिए था जनता को कि तुम्हारी गाड़ी में E20 डल रहा है। आप नोटिफिकेशन चुपचाप से पीछे के दरवाजे से आए। पहले तो नितिन गडकरी जी ने कभी ये बात नहीं मानी थी कि एथनॉल से माइलेज कम होती है। जब हरदीप पुरी जी ने ये बात मानी तब उन्होंने मानी। मैडम जल्दी मत करिए, थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, आप बताइए, मगर सवाल तो आएगा सर। देश की जनता अभी सीरियसली कंफ्यूज है कि नितिन गडकरी जी के पास पेट्रोलियम का पारभार है कि इनके पास ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है। आपके बेटे की जो कंपनी है सियान एग्रो, इनकी नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 4500% ऊपर बढ़ गई है। ये ब्लेंडेड पेट्रोल जब यूज कर रहे हैं तो माइलेज कम होगी कि नहीं, बस इतना ही पूछा मैं। आप गलत बोलती हो, फिर समझो। सेंट्रल एक्साइज भी कम किया है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर, इसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को पूछो। ये बढ़िया है। अभी आप देखो, आप क्या करती है? हाँ। आप तबला रग्गा बजाती है। अरे क्या तबला बजाती हो? आप अभी मुझे पूछ रहे हैं कि तुम पेट्रोलियम मंत्री हो, ये भी तुम बोलोगे? जो प्योर पेट्रोल है XP 170 रुपीज पर लीटर, 170 रुपए प्रति लीटर, सर कौन भराएगा गाड़ी में, बताओ। ये पेट्रोलियम विषय के जितने प्रश्न है ना, अब वो पेट्रोलियम मंत्री से ही बात है। मैं आपको दिल्ली देहरादून पूछूंगी सर, उस पे गड्ढे हुए थे सर। आप लोगों ने कितने हजार करोड़ की, सर 12,000 करोड़, किसी ने बोला 29,000 करोड़, इतने हजार करोड़ के आप बना देते हैं हाईवे, और आपने एकदम बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट मटेरियल, पहली बारिश गड्ढा हो जाता है, फिर आप कहेंगे कि सवाल पूछो तो गलत है। ऐसे कैसे? मैं एंटी नेशनल थोड़ी हो जाऊंगी सवाल पूछूंगी तो। जब एक पत्रकार ने इनसे पूछा तो उसके ऊपर मानहानि का केस करने के लिए बोलने लगे। ये वही व्यक्ति है जो एथेनॉल फ्यूल लाने से पहले बोल रहा था कि आप जो पेट्रोल 120 रुपये का ले रहे हैं, यही हम इसका दाम 15 रुपये कर देंगे। और जब यही बात अब कोई पत्रकार या कोई जनता पूछ ले तो उन्होंने ये बोलते हैं कि उन्होंने तो ऐसा कहा ही नहीं था, जबकि वीडियो साक्ष्य है। आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे मैं लगा दे रहा हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं। पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर जो मिलता है ये 15 रुपए पर आ जाएगा एथेनॉल की वजह से, अगर एथेनॉल आने लग गया। ऐसा मैंने कहा नहीं, ऐसा मैंने कहा नहीं। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। और तो और अब हद ही हो गई है। ये बंदा झूठ बोलने और फेंकने में हमारे साहब जी से भी आगे जाना चाहता है। अभी हाल ही में इन्होंने बयान दिया है कि ये उड़ने वाली बस भी ला रहे हैं। ये तो सुन के ही हंसी आ रही, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोग बताओ, अगर ऐसी बस आती है तो क्या आप लोग उसमें बैठना चाहेंगे या फिर किसी को बैठते देखना चाहते हैं, जैसे नितिन गडकरी, मोदी जी, अमित शाह, योगी जी, किसको बैठने देखना चाहते हैं ट्रायल में, इसके ट्रायल में? हाँ, आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों इस विषय पर? कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।